हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एस्थेटिक नर्सिंग में। तो हम आज के अपने वीडियो में डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप के ह्यूमन बॉडी के सर्कुलेशन के बारे में। इसका ड्यूरेशन सिर्फ 9 मंथ का होता है और 9 मंथ के बाद जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है, ये जो सर्कुलेशन है ये अपना वर्क ऑलमोस्ट चेंज कर देता है। तो हाँ, आज हम जानेंगे आखिरकार ये सर्कुलेशन है क्या। तो आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो सर्कुलेशन कौन सा है, फीटल सर्कुलेशन के बारे में। आज हम अपने इस वीडियो में बहुत ही इजी लैंग्वेज के साथ और बहुत ही आसानी से समझेंगे कि क्या है फीटल सर्कुलेशन। तो हम फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस फीटल सर्कुलेशन में 3 टाइप के शॉर्टकट्स प्रेजेंट होते हैं। जिसमें फर्स्ट है शॉर्टकट डक्टस स्पिनोसस और इसका सेकेंड शॉर्टकट है फोरामेन ओवेल और इसका थर्ड जो शॉर्टकट है डक्टस आर्टरियोसस। इसमें 3 टाइप के शॉर्टकट्स प्रेजेंट होते हैं। तो आज हम जानेंगे कि ये जो 3 टाइप के शॉर्टकट्स हैं बेबी की लाइफ को कैसे बचाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या है फीटल सर्कुलेशन के स्टेप। तो हमारा फीटल सर्कुलेशन में सबसे पहला स्टेप आता है क्या, प्लेसेंटा। क्योंकि हम सभी को पता है ह्यूमन बॉडी मतलब जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा बेबी की बॉडी में, प्लेसेंटा क्या है, एक एक्सचेंज ऑर्गन है। ये ऑक्सीजन, ये क्या, ऑक्सीजन और क्या, न्यूट्रिएंट्स को, ये क्या, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को मदर की बॉडी से फीटस की बॉडी में लाने का काम करता है। तो ये जो प्लेसेंटा है फीटल सर्कुलेशन में, ये ऑक्सीजन को लाया कहाँ, अम्बिलिकल वेन में। जब ऑक्सीजन अम्बिलिकल वेन में आया तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब भाई ध्यान देना, जब नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन होती है ह्यूमन बॉडी में, तो क्या ये जो वेन होती है नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है। लेकिन ध्यान देना कि ये एक एक्सेप्शन है कि फीटल ब्लड सर्कुलेशन में ये जो वेन है अम्बिलिकल वेन कैसा ब्लड लाएगी, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। भाई ध्यान देना, इसके बाद जो अम्बिलिकल वेन से ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहाँ, लीवर में जाएगा। लेकिन अभी बेबी का लीवर जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, तो कुछ अमाउंट में नरिशमेंट और न्यूट्रिशन लीवर को मिल सके इसलिए थोड़े से अमाउंट में लीवर के पास ब्लड जाएगा और लीवर में ब्लड ना जाके एक शॉर्टकट ले लेगा। उस शॉर्टकट का नाम है डक्टस वेनोसस, इसलिए हम इसको लीवर बाईपास बोलते हैं। ये शॉर्टकट लेके डक्टस वेनोसस में आ जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डक्टस वेनोसस के थ्रू ये आ जाएगा इंफीरियर वेना कावा, जिसको हम आईवीसी इंफीरियर वेना कावा बोलते हैं। इंफीरियर वेना कावा के बाद जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा हम बात करते हैं। हम जानते हैं कि हार्ट में 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से चैम्बर्स ये होते हैं, इनके नाम राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो ब्लड है इंफीरियर वेना कावा के बाद आया कहाँ, राइट एट्रियम में। ये ब्लड राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा ये ध्यान देना, क्योंकि ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है, ये राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाके प्यूरिफायर नहीं होगा, ये खुद ही क्या है, प्योर ब्लड है। ठीक है, तो राइट एट्रियम से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, सॉरी राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में नहीं जाएगा, ये टाइम वेस्ट नहीं करेगा और ये क्या करेगा, शॉर्टकट लेके, जिसका शॉर्टकट का नाम क्या है, फोरामेन ओवेल। ये फोरामेन ओवेल जो कि सेकंड शॉर्टकट था, ये शॉर्टकट लेके सीधा कहाँ चला जाएगा, हमारा लेफ्ट एट्रियम में। जब ये लेफ्ट एट्रियम में जाएगा तो इसके बाद ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये ब्लड जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा ये हमारे ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा और ये कहाँ पर ब्लड को पहुंचा देगा, अरोटा में। अब हम जानते हैं कि ये जो अरोटा में ब्लड जाएगा, अरोटा से बेबी के ब्रेन और कहा बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जिनको रिच अमाउंट में ऑक्सीजन की नीड होती है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, ये वहां पर पहुंच जाएगा। ये हमारा टाइप कैसा है, फर्स्ट टाइप का सर्कुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कि बेबी के ब्रेन और बॉडी तक तो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच गया है, लेकिन जो कुछ ब्लड फोरामेन ओवेल से लेफ्ट एट्रियम में ना आकर कहाँ पहुंच गया था, राइट वेंट्रिकल में। भाई सीधी सी बात है, जो ब्लड राइट एट्रियम से आ रहा है तो राइट वेंट्रिकल में कुछ अमाउंट में तो पहुंचेगा ही ना। तो जो ब्लड फोरामेन ओवेल से कहा राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया था, यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं गया, कहाँ चला गया, वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच गया था। ये ब्लड
इसको लंग्स में तो जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही जाएगा तो फिर ये कहाँ जाएगा, एक शॉर्टकट ले लेगा। कौन सा है वो शॉर्टकट? डक्टस आर्टरियोसस का। ये हमारा थर्ड टाइप है शॉर्टकट का। कौन सा? डक्टस आर्टरियोसस। यहाँ से ब्लड डिसेंडिंग एरोटा के थ्रू बेबी के लोअर ऑर्गन्स जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह में पहुंच जाएगा और उनको डेवलप करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कंप्लीट हो गया सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन। मतलब क्या है, फर्स्ट टाइप में कहाँ तक, बेबी के ब्रेन और बॉडी में पहुंच गया था। फिर राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड थोड़ा सा बचा था वो कहाँ गया, ये डिसेंडिंग एरोटा के थ्रू कहाँ गया, बेबी के लोअर बॉडी में पहुंच गया, लोअर ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए। फिर जो बेबी की बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड फिर से ब्लड है वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो भी मतलब वेस्ट मटेरियल है बेबी की बॉडी का, वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में आ जाता है। यही है हमारा क्या, फीटल सर्कुलेशन। तो हमने समझा क्या है फीटल सर्कुलेशन। सो आई होप समझ आया होगा कि क्या है फीटल सर्कुलेशन। और ये जब प्रोसेस अगेन अगेन चलता रहता है, यही हमारा कहलाता है सर्कुलेशन, जिसको हम जानते हैं फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो एक बार फिर से ध्यान देना, क्या था फीटल सर्कुलेशन। तो सबसे पहले प्लेसेंटा के थ्रू क्या आई थी, ऑक्सीजन। कहाँ पर? अम्बिलिकल वेन में। अम्बिलिकल वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ आया था, डक्टस विनोसस, जो कि फर्स्ट शॉर्टकट था। डक्टस विनोसस से ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था आईवीसी, इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा से ये जो ब्लड है ये कहाँ आया था, हमारा राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से ये जो ब्लड है इसे शॉर्टकट लिया था फोरामेन ओवल का, और ये कहाँ पहुंच गया था, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड आया वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप कर दिया और ये पहुंच गया अरोटा में। अरोटा में जाने के बाद ब्लड सबसे पहले बेबी के ब्रेन और बेबी की बॉडी के कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, ये वहां पहुंचा। इसके बाद ये था फर्स्ट टाइप का सर्कुलेशन। सेकेंड टाइप का सर्कुलेशन स्टार्ट होता है, जो कि कुछ ब्लड का पार्ट, जो कि कुछ ब्लड का पार्ट कहाँ पहुंच गया था, राइट वेंट्रिकल में। वो कहाँ, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू इसने शॉर्टकट ले लिया डक्टस आर्टरियोसस का, और इसने जल्दी से पहुंचा दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेबी के लोअर ऑर्गन्स में। कहा, जैसे कि इंटेस्टाइन वगैरह में। और फिर जो बेबी की बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो वेस्ट मटेरियल था वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू कहाँ आ गया, प्लेसेंटा में। और ये प्रोसेस अगेन अगेन चलता रहता है। बस इसी टाइप के सर्कुलेशन को हम जानते हैं फीटल सर्कुलेशन। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा और समझ आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।